फर्स्ट एक्सरसाइज में वी डिड ग्राफिकल मेथड, सेकेंड एक्सरसाइज में वी डिड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड अब थर्ड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड. सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू. तो अभी हम फोकस करेंगे एलिमिनेशन मेथड पे. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं जो लोग नहीं थे क्लास में कि हम कर क्या रहे हैं. हमारे पास कुछ दो इक्वेशंस ऐसी होंगी जैसे 2x plus 3y equals 5 and let's say x plus y equals to 4. We are trying to find what? Solution of these two equations. Solution means what? x and y की value. क्या find out कर रहे हैं हम? x and y की value. अभी तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल यूज किया, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या यूज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया. अभी थर्ड में हम क्या सीखने वाले, एलिमिनेशन मेथड. कंप्लीटली डिफरेंट है, बहुत ध्यान से देखना. व्हाट डज एलिमिनेशन मीन्स? हटा देना, एलिमिनेट कर देना. किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट अ वेरिएबल हियर. किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? एक वेरिएबल को. इधर हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं और y को एलिमिनेट करने वाले हैं. एलिमिनेट करने के लिए एक सिचुएशन है. टू एलिमिनेट अ वेरिएबल, both the coefficient of that variable must be same in both the equations. मतलब क्या कि इक्वेशन में से अगर किसी भी एक एलिमेंट, एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है, उसके लिए एक कंडीशन है. क्या कि दोनों इक्वेशन में, जैसे अगर मुझे x हटाना है तो दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 1. तो क्या दोनों का कोफिशिएंट सेम है क्या? नहीं. सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम बनाने के लिए देयर आर फ्यू सिचुएशंस. हम कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्या? कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने से 2x हो जाएगा. बट अगर मैं बोलूं मुझे x एलिमिनेट नहीं करना है, मुझे y एलिमिनेट करना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे. 2 अगर मैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए क्या होगा. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. मेरा मोटिव है एलिमिनेट करना. एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है, और सेम बनाने के लिए मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए. अब पहली इक्वेशन एज इट इज 2x plus 3y equals 5. सेकेंड इक्वेशन में सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, 2x plus 2y equals 4. राइट, ये हमने इक्वेशन बना ली दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में. 8, हाँ यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 8. सब में मल्टीप्लाई करना है तो 8. अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है. अब करना क्या है, इन दो इक्वेशंस का ध्यान दो. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आप करेंगे सब्ट्रैक्शन एंड करेंगे एडिशन. कब कब? Subtraction if both coefficients have same sign. अगर इन दोनों कोफिशिएंट का सेम साइन है, सेम मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, उस केस में आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट. ऐड करेंगे इफ बोथ कोफिशिएंट हैव व्हाट, डिफरेंट साइन. मतलब एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, then I would have added the equations. But in this case, both the coefficient are what? Same. दोनों का साइन क्या है, सेम है. This is 2x, this is 2x. In that case, I have to subtract these two equations. इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा. और याद रखें, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. साइन क्या हो जाते हैं, चेंज. अब चेंज कैसे, उसको कंसिडर करने के लिए लेट्स से दिस को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव 8. चेंज कैसे होंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. 2 के आगे कुछ नहीं है, दैट मींस इट इज पॉजिटिव. एंड सिंस आई एम सब्ट्रैक्टिंग तो अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव, इट वुड बिकम पॉजिटिव. अब सिंप्लीफाई करते हैं. +2 - 2 कैंसल्स आउट. 3 - 2 इज व्हाट, 1 by just y. दिस इज नाउ +8. प्लस का 8 और प्लस का 5. 8 + 5 इज व्हाट. तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 13. नाउ वंस वी हैव y, अब आपके पास लिबर्टी है, आप इसमें डालो इक्वेशन में, आप इसमें डालो, या फिर जो आपने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाई उसमें डालो.
आप क्या चूज करेंगे? जो इजीएस्ट दिखाई दे रही है। इजीएस्ट मतलब क्या? जिसमें कोफिशिएंट नहीं होंगे। ऑब्वियसली मैं सेकंड इक्वेशन चूज करूंगा। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। x प्लस वाई की जगह 13 इक्वल्स -4। 13 को नेगेटिव में लेके जाएंगे, x क्या आ जाएगा? -4 -13 विच इज -17। सो वी गॉट x एज -17 एंड y एज 13। प्रोसेस क्लियर हुआ? सबसे पहले दो इक्वेशन को एनालाइज करना है। इक्वेशन को एनालाइज करने के बाद हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ऐसा सेम बन जाए, या फिर इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि सेम बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि 2x प्लस 7y इक्वल्स 5 एंड x 3x प्लस y इक्वल्स 8। अभी अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करोगे? बताओ बताओ। सेकंड में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7। क्यों? देखो, क्या मैं 2 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि 3 बन जाए? क्या 3 में ऐसा मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2 बन जाए? नहीं। क्या 7 में ऐसा मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि 1 बन जाए? क्या 1 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 7 बन जाए? यस। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 7। तो आप इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से, सो दैट दिस विल बिकम 7y, और फिर हम सबट्रैक्ट कर देंगे। यस और नो? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ इट वाज समथिंग लाइक दिस, 2x plus 7y equals to 5 and 3x plus 2y equals to 8, अब क्या करूं? क्या मैं 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 3 ला सकता हूं, या 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके 2? नहीं। 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके 2 ला सकता हूं, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 7? नहीं। हम तो फंस गए। इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो x को एलिमिनेट कर सकते हो, आप चाहो तो y को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? इन दिस केस यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस by the corresponding coefficient of the other equation। मतलब corresponding coefficient मतलब क्या? इस इक्वेशन में मैं इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज व्हाट? 3, और इस इक्वेशन में मैं इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 2। उससे हुआ क्या? ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 6x, और ये भी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा? 6x। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? जब भी ऐसी सिचुएशन है कि किसी एक में मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे? इसका कोफिशिएंट यहां मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट यहां मल्टीप्लाई। अगर मुझे इसी केस में इन्हीं इक्वेशंस को अगर y एलिमिनेट करना होता, क्या बोल रहा हूं मैं? इन्हीं इक्वेशंस में अगर मुझे, अभी तो x एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि x सेम आ रहा है, अगर मुझे y एलिमिनेट करना होता तो मैं फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई करता? फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई करता? 2, और सेकंड में क्या मल्टीप्लाई करता? 7। क्लियर? एक और लास्ट बार, दो इक्वेशंस लिख रहा हूं। 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। अगर ये कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आप किसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन है, सेकंड में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 7 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो सेकंड में 3 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और ये है तो फर्स्ट में 5 मल्टीप्लाई करोगे। सबको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, पहले 4 लिखा था मैंने, बट क्योंकि साइन चेंज करके दिखाना था इसलिए वो -4 ही है, क्वेश्चन में ही -4 है। इसमें आप 3 भी कर सकते थे मल्टीप्लाई, मेरी इच्छा हुई मैंने x को एलिमिनेट किया, आपकी इच्छा हो रही है आप y एलिमिनेट करो, आंसर तब भी क्या मिलने वाला है? सेम। इस केस में दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, बट अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो यहां पर एक ही ऑप्शन बनता है कि यहां पर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। क्या? कि मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y एलिमिनेट। इट डिपेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.3 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अभी हम सब्स्टिट्यूशन करके आ चुके हैं, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे किस पे? एलिमिनेशन पे।
तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, अभी हम फोकस कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे। देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये तो बेसिक से क्वेश्चन गिवन है, इनको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इनमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्टेड है, ठीक है। आप चाहो तो 4 को वहां भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच एवर सूट्स बेस्ट फॉर यू। जिस तरीके से सॉल्व करने में आपको आसानी होती है वही तरीका फॉलो करना है। बट जिस तरीके से भी फर्स्ट इक्वेशन आप लिखेंगे उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी लिखी होनी चाहिए। क्या अभी इस केस में दोनों इक्वेशन सेम तरीके से लिखी हुई है क्या? नहीं। सो व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर मी इसकी, भाई मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो ज्यादा इजीली सॉल्व होता है, क्योंकि फिर यहां पर 4 टर्म्स दिखते हैं, यहां पर दिखने में कितने टर्म्स दिखते हैं? सिर्फ 3। तो मैं 4 को यहां लेके गया, इसमें 9x 2y को पहले यहां लाए, -2y = 7। फिलहाल अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस हैं। नाउ वी नीड टू डू एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या? या तो फर्स्ट में कुछ मल्टीप्लाई करके सेम बना दो, या तो सेकंड में कुछ मल्टीप्लाई करके सेम बना दो कोफिशिएंट। बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ किस में क्या मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है कुछ। फर्स्ट में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा? 9। दैट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 9x - 15y = 12। अब ये आ गई इक्वेशन 3, इसको आप क्या दे देंगे? इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है क्या? इसी का एक फॉर्मेशन है। तो अब इक्वेशन 1 नहीं काम कर रहा है, आपके लिए कौन कौन सी इक्वेशन काम कर रही है? अब सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। वाई? क्योंकि यहां पर 9 है प्लस का, यहां पर भी 9 है प्लस का, तो व्हेन बोथ हैव सेम साइन वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। अब आप किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 2। 3 and 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो इक्वेशन 3 इज दिस 9x - 15y = 12। इक्वेशन 2 इज दिस 9x - 2y = 7। आप चाहे तो इक्वेशन 2 को ऊपर, इक्वेशन 3 को नीचे रख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। साइन चेंज करेंगे क्योंकि वी आर सब्ट्रैक्टिंग, तो प्लस का 9 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 9 - 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, -15 + 2 कितना हो जाएगा? -13y + 12 - 7, 12 - 7 is 5. So we got y as what? 5 by -13, that means -5 by 13। y की वैल्यू आ गई। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। किस में पुट करें? पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। So 3x - 5y, in place of y we have -5 by 13 = 4। LCM ले लेंगे, 13 times 3 is 39, minus minus is +25, 39x upon 13 = 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x + 25, 13 times 4 is 52। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 39x 52 - 25 is 27, तो 39x 27, x की वैल्यू आ रही है 27/39। हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ 3 से काटो, 9 टाइम्स एंड 13 टाइम्स, सो 9/13। सो x is 9/13 एंड y is what? -5/13। यहां पर क्या किया? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, फिर जैसा एलिमिनेशन करते हैं नॉर्मली वैसा एलिमिनेशन किया। यहां पर भी क्या करने वाले हम? क्या डायरेक्टली एलिमिनेशन लगा सकता हूं क्या मैंने बताया चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन हो, ट्राई टू गेट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ द मेथड। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। कैसे लाएंगे? एलसीएम लेके, 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6। दिस बिकम्स 3x एंड 2 times 2 is 4y = 1। 6 वहां जाएगा, सो फाइनल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गया इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जी, यहां -1 है क्या? -1 है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज 3, दिस इज 3x - y = 3। 3 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, सो 3x - y = 9। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप सोचिए कि अब करना क्या है? क्या कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? क्यों? ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट क्या है? सेम ही तो है, बस आपको ये देखना है ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई वी नीड टू सब्ट्रैक्ट देम।
डायरेक्टली करो सब्ट्रैक्ट 1 and 2। सो इसको ऊपर रख लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स 9। मैं क्यों ऊपर रख रहा हूं समझ पा रहे हो? जो वैल्यू जैसे यहां 12 था तो मैंने इसको ऊपर रखा, यहां पर क्या है 9 तो मैंने इसको ऊपर रखा। इट मेक्स इजियर इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है, उसमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर आर लो चांसेस कि आप उसमें गलती करें, तो छोटी छोटी चीजें आपको नोट करनी है, बट नहीं भी करोगे इसको माइनस ये करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। सो 3x माइनस वाई इक्वल्स 9 एंड यहां हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स नेगेटिव 6। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज होगा, प्लस 3 बिकम्स माइनस, प्लस 4 बिकम्स माइनस, माइनस 6 बिकम्स प्लस, माइनस 3 प्लस 3 गया माइनस 4 एंड दिस इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 5, 9 प्लस 6 इज 15 नाउ, तो y इज 15 बाय माइनस 5 विच इज नेगेटिव 3। नेगेटिव 3 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2, इजी है, विच इज 3x माइनस y एंड y की वैल्यू अभी हमने निकाली नेगेटिव 3 इक्वल्स 9। दिस इज 3x प्लस 3 इक्वल्स 9, 3 माइनस में जाएगा, 3x is what 6, x is what 6 by 3 which is 2, so x is 2 and y is minus 3। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोला गया है जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहला क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। Remember मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि is, will be, shall be, was, were, reduces to, इन सब का मतलब क्या होता है equals to, more than, greater than, exceeds, इन सब का मतलब क्या होता है प्लस, लेस देन, स्मॉलर देन, डिफरेंस, इन सब का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन माइनस, एंड अगर टाइम्स लिखा है प्रोडक्ट लिखा है तो मल्टीप्लीकेशन, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स। ये बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसी की हेल्प से आप इक्वेशन को, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है फ्रैक्शन। आपको पता है कि अगर मुझे फ्रैक्शन चाहिए तो फ्रैक्शन के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y। तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x एंड y है तो आपको फ्रैक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा x अपॉन y। बोल रहे हैं दिस फ्रैक्शन, इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। क्या चेंजेस कर रहा हूं पढ़िए, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में +1 किया, डिनोमिनेटर में -1 किया, इट रिड्यूसेस टू व्हाट 1। रिड्यूसेस टू का मतलब क्या होता है इक्वल्स टू, इट रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस टू का मतलब क्या कि सिंप्लीफाई होकर फाइनल आंसर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। पहली स्टेटमेंट तो ये है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता है, इट बिकम्स 1/2। बोल रहे हैं ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है व्हेन इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करूं 1 ऐड करूं तो इट बिकम्स व्हाट 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। तो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, y को यहाँ लाओ 1 को वहां लेके जाओ, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब एलिमिनेट करने के लिए यू कैन सी दैट ऑलरेडी y का कोफिशिएंट क्या है सेम, और कोफिशिएंट का साइन कैसा है सेम है। इन दैट केस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज, +2 -2 हो जाएगा, -y प्लस y एंड +1 बिकम्स -1। सो x minus 2x is -x, -y plus y cancels out, -2 minus 1 is -3, -minus cancels out, x is 3, and if x is 3 यहां पुट कर देते हैं, put in equation 1, so x minus y equals to -2, x is 3, minus y equals to -2, -2 को यहां लाओ, y को वहां भेजो, so y is what 5, so y is 5 and x is 3। आखिरी में आप फाइनल आंसर लिखेंगे, therefore fraction is what, therefore fraction was x upon y and 3/5, so fraction is 3/5। clear, लिखिए
सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजेस वाले क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा. कह रहे हैं 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? दो लोगों की बात हो रही है, उनकी एज आपको फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है. तुम ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई. इनकी प्रेजेंट एजेस हमने क्या ले ली, एक्स एंड वाई. और जितने भी एजेस वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं, मैंने आपको बोला है पहले उस कंडीशन पे आ जाओ, देन यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन. सबसे पहले कौन से कब की बात हो रही है, 5 years ago. तो पहले 5 years ago की कंडीशन में आइए. 5 years ago इन दोनों की एज क्या होगी, नूरी's एज विल बी, आज अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, x -5. एंड सोनू की सोनू एज उस टाइम पे क्या होगी, y -5. अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट. 5 years ago क्या, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी was means what, equals to, thrice means what, 3 times as old as Sonu. Clear? Value substitute करेंगे. Noori's age is x -5, 3 times Sonu's age is what, y -5. Simplify करेंगे, so that is 3y -15. y को यहाँ लेके आइए, x -3y, 5 को वहाँ भेजिए तो -10. This is equation number 1. Equation 2 की बात करते हैं. ये तो हो गई कंडीशन 5 years ago. दूसरी कंडीशन क्या है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो पहले 10 years later की कंडीशन में आइए. 10 years later क्या होगा, नूरी की एज क्या हो जाएगी, x +10 एंड सोनू की एज क्या हो जाएगी, y +10. अब बोल क्या रहे हैं, 10 years later what, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी was, were, will be, shall be, सब कुछ क्या होता है, equals to. So Noori will be twice means 2 times as old as what, Sonu. नूरी की एज क्या है इस केस में, x +10 equals 2 times of Sonu's age is what, y +10. सिंप्लीफाई करेंगे, x +10 equals 2y +20. 2y को यहाँ लाओ, x -2y, 10 को वहाँ भेजो तो 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब एलिमिनेशन बहुत आसान है इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी इनका x कोफिशिएंट क्या है, x -2y = 10 एंड x -3y = -10. तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो सब्ट्रैक्शन पे +x becomes -x, -3y becomes +3y and -10 becomes +10. So x - x cancels out, -2 + 3 is y, 10 + 10 is 20. So y कितना मिल गया, 20. पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 2 में. सो x -2y = 10 एंड मैं y की जगह 20 पुट करूंगा. सो x -2 × 20, सो दैट्स 40. -40 वहां जाएगा, +40, तो x कितना आ जाएगा, 50. दैट मीन्स आखिरी स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नूरी's प्रेजेंट एज इज 50 years एंड सोनू's प्रेजेंट एज इज 20 years. लिखिए. थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए सब लोग. थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चंस हम वर्कशीट में बहुत ज्यादा करने वाले. क्वेश्चन स्टेट्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर. तो 2-digit नंबर की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 72 एक 2-digit नंबर है, इसकी बात हो रही है. बोल रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2-digit नंबर्स, मतलब इसके डिजिट्स का सम. 7 और 2 का सम क्या बता रहे हैं, 9 बता रहे हैं. ठीक है. देन बोल रहे हैं टू 9 times this number, 9 times this number is equal to what, twice the number obtained by reversing the digits. मतलब 72 का क्या हो जाएगा,
27। मतलब अगर मैं इसको फॉर एन इंस्टेंस मान के चलूं कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज व्हाट, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब क्या 27। हालांकि ये गलत स्टेटमेंट है, बट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि 72 का 9 टाइम्स किसका ट्वाइस है, इसके रिवर्स्ड नंबर का ट्वाइस है। समझ में आया क्वेश्चन? अब समझते हैं 2 डिजिट नंबर बनता कैसे। अगर मैंने 72 लिखा है, ये 72 कैसे बना, कैसे बना? बहुत लोग बोलेंगे सर 7 आया 2 आया 72 बन गया, है ना? ऐसे बनता है क्या 2 डिजिट नंबर? नहीं। कैसे बनता है? 72 कैसे बना होगा? जब 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 ऐड हुए होंगे, 70 प्लस 2, तब जाके क्या बना होगा? 72। याद है एक्सपेंशन पढ़ा था बचपन में कि 132 लिखा है तो ये 100 प्लेस पे है तो 1 इंटू 100, ये 10 प्लेस पे है तो 3 इंटू 10, ये 1 प्लेस पे है तो 2 इंटू वॉट 1। वैसे ही हमारा 2 डिजिट नंबर भी बनता है। 2 डिजिट में 1 प्लेस एंड 10 प्लेस होती है, तो 10 प्लेस इंटू 10 प्लस 1 प्लेस इंटू 1, तब जाके हमारे पास क्या बनता है? 2 डिजिट नंबर बनता है। तो आपको क्या इतना समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर पता करना है। जैसे बोला गया था पिछले क्वेश्चन में फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आपको समझ में आता है कि फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 डिजिट नंबर अगर पता करना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर पता करने के लिए मुझे 10s प्लेस भी पता होनी चाहिए और मुझे 1s प्लेस भी पता होनी चाहिए। तो हम x और y किसको लेंगे? लेट 1s प्लेस एंड 10s प्लेस बी x एंड y। मैंने 1s प्लेस को ले लिया है x एंड 10s प्लेस को क्या ले लिया है? y। नाउ इफ यू फोकस, क्वेश्चन में बोला गया है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो यहाँ पर 2 नंबर्स की बात हो रही है। तो पहला तो एक 2 डिजिट नंबर, मतलब मैं अगर इसको बोलूं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल क्यों? क्योंकि एक रिवर्स नंबर भी है ना? दोनों नंबर्स पहले निकाल लेते हैं, फिर स्टेटमेंट बनानी है हमको। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? नंबर 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है? 10 इंटू 10s प्लेस प्लस वॉट 1 इंटू 1s प्लेस। आया कि नहीं आया समझ में? 10s प्लेस हमने क्या लिया? y, सो 10y प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x। ये आ गया हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। बोल रहे हैं अगर ये ओरिजिनल है तो रिवर्स नंबर की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? x प्लस 10y, तो वही चीज है 10x प्लस y। क्या हो रहा है रिवर्स नंबर में? जो 10s प्लेस है वो क्या हो जा रहा है? 1s प्लेस। जो 1s प्लेस है वो क्या हो जा रहा है? 10s प्लेस। तो है तो अभी भी 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, बस अब 10s प्लेस की जगह y ना रह के क्या आ गया? x, और 1s प्लेस की जगह x ना रह के क्या आ गया? y। इट डिपेंड्स। मैंने 1s प्लेस को x लिया, 10s प्लेस को y लिया, मेरा ऐसा बन रहा है 10y प्लस x। आपने ऊपर उल्टा लिया होता तो यहाँ पर क्या बनता? 10x प्लस y, और रिवर्स डिजिट आपका क्या बनता? 10y प्लस x। तो इट डिपेंड्स कि आपने लिया क्या। अभी तो सिर्फ हमने वैल्यू निकाली किसकी, कि ओरिजिनल नंबर क्या है, रिवर्स नंबर क्या है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स का सम, डिजिट्स मतलब क्या? जैसे 10s प्लेस प्लस 1s प्लेस, इसका सम क्या है? 9। मतलब x प्लस y क्या है? 9। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेटमेंट कैसे बन रही है? कह रहे हैं 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मीन्स व्हाट? दिस ओरिजिनल नंबर। यही मतलब हुआ 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब व्हाट? इक्वल्स टू 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब किसकी बात हो रही है? रिवर्स्ड नंबर की। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? फिर से समझो। कह रहे हैं 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब किसकी बात हो रही है? रिवर्स्ड नंबर की बात हो रही है। ये दोनों चीजें हमने निकाल के रखी हुई हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स इक्वल्स 2 टाइम्स रिवर्स नंबर क्या था हमारा? 10x प्लस y। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 90y प्लस 9x इक्वल्स 20x प्लस 2y। आप चाहो तो सबको राइट हैंड साइड ले जा सकते हो, सबको लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। मैं वहां लेके जा रहा हूं तो 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 11x। इसको वहां लेके जाएंगे तो माइनस 88y एंड इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसको इक्वेशन 2 दे दूं? नहीं, क्योंकि ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 8y इक्वल 0। 11 को डिवीजन में भेजोगे, x माइनस 8y इक्वल्स टू व्हाट? 0।
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. एलिमिनेशन आता है सबको, कर देते हैं. x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल 0. क्या करोगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन. वाई सब्ट्रैक्शन? बिकॉज दोनों का साइन सेम है, साइन चेंज करेंगे सबका. प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो जाएगा, और इसका तो फर्क ही नहीं पड़ता, 0 प्लस हो चाहे माइनस हो. प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट. प्लस वाई, नाउ दिस इज प्लस 8, वाई प्लस 8y क्या हो जाएगा, 9y. 9 माइनस 0 इज अगेन 9, y की वैल्यू आ गई 9/9 विच इज 1. अब पुट कर दो इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 2 इज दिस, x minus 8y equals 0. So x minus 8 into 1 equals 0. So x is what? 8. x 8 आ चुका है, y आपका 1 आ चुका है. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपसे पूछा गया था फाइंड द 2 डिजिट नंबर. तो वो 2 डिजिट नंबर क्या आएगा? 1s प्लेस आपका x था, 10s प्लेस आपका y था, तो आप 2 डिजिट नंबर ऐसे निकाल के दोगे. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है, 10y प्लस x. 10y हमारा 1 आया and this is 8. So 10 plus 8 क्या आया, 2 डिजिट नंबर. 18 is the 2 डिजिट नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. क्लियर है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए. चलिए फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट करेंगे. पहले फोर्थ पढ़ेंगे. मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना गई है बैंक, उनको चाहिए कितने रुपए, कितने चाहिए, 2000 rupees चाहिए. एंड उनको नोट्स कौन कौन से चाहिए, 50 एंड 100 के ही नोट्स चाहिए. तो बोला गया है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 विल शी गेट. तो हम उसी को क्या ले लेंगे, एक्स एंड वाई. सो लेट नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट्स बी एक्स एंड वाई. हमने एक्स एंड वाई ले लिया, नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज के एंड 100 रुपीज के. अब बोल रहे हैं टोटल नोट्स उसको कितने मिले, टोटल नोट्स कितने मिले, 25. दैट मीन्स नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स टोटल मिला के शी हैज 25 नोट्स इन ऑल. क्लियर? बहुत बेसिक सी इक्वेशन थी. सेकेंड इक्वेशन इज उसको टोटल अमाउंट कितना मिला, टोटल अमाउंट कितना मिला, 2000. अब वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 50 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं, x. तो हम टोटल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 50 इंटू एक्स प्लस 100 के कितने नोट्स हैं, y. तो 100 रुपी के नोट्स की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू वाई. और बोल रहे हैं इन दोनों नोट्स की टोटल वैल्यू मिला के कितना अमाउंट निकाल रहे हैं, 2000. सो दिस इज इक्वेशन 2. बट इक्वेशन 2 देने से पहले मैं एक और चीज कर सकता हूं क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 50 कॉमन ले लेते हैं. सो वी गॉट x प्लस 2y इक्वल्स 2000 एंड फाइनली बनेगा x प्लस 2y इक्वल्स, ये डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज 40. इक्वेशन नंबर 2. अब इसको आप एलिमिनेट या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. एलिमिनेट कर दें डायरेक्ट, x प्लस 2y इक्वल्स 40 एंड x प्लस वाई इक्वल्स 25. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है एंड साइन भी सेम है. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, कट गया. 2y माइनस वाई इज वाई, 40 माइनस 25 इज 15, मतलब y इज 15. तो x क्या होगा, y 15 है तो x कितना जाएगा, therefore x plus y is 25, x plus 15 is 25, so x is what, 10. तो उसको ₹50 नोट्स कितने मिले होंगे, 10. एंड ₹100 नोट्स कितने मिले होंगे, 15 नोट्स मिले होंगे. अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. 5 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days.
while Suzy paid 21 rupees for 5 days, find the fixed charge and the charge per each extra day. सिचुएशन क्या है पहले वो समझते हैं। बोला गया है एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप अगर बुक इशू करवाने जाते हैं तो आपको 3 दिन का एक फिक्स चार्ज लगता ही है। आप चाहे उसको 1 दिन में रिटर्न कर दो, आप चाहे 2 दिन में रिटर्न करो, चाहे आप 3 दिन में रिटर्न करो। सो यू हैव टू पे अ फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है। उसके अलावा अगर आप रखते हो तो पर डे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होता जाता है। समझ में आ रहा है? 3 दिन का फिक्स चार्ज है, एक्स्ट्रा डेज के लिए अगर आप रखेंगे तो आपका फिक्स्ड अमाउंट ऐड होता चला जाएगा। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो है 50 रुपीज़, और अगर आप एक्स्ट्रा डे रखते हो तो हर दिन का आपको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं मैंने 10 दिन के लिए बुक को रखा है तो हाउ मच डू आई नीड टू पे? 3 दिन का तो 50 रुपीज़ हो गया, बाकी टोटल 10 दिन थे बट उसमें से 3 दिन का तो पे हो गया, बाकी कितने बचे? 7 डेज। 7 डेज का 10 रुपीज़ चार्ज लगने वाला है पर डे, दैट इज 70 रुपीज़। 70 प्लस 50 इज व्हाट? 120। फाइनल आंसर क्या है हमारा? 120। वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। तो हम एक्स एंड वाई किसको लेंगे? जो फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है? फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर ई एक्स्ट्रा डे। So let fixed charge be x and charge per extra day be y. ये हमने x and y assume कर लिया। Now if we are simplifying it for 2 situations, 2 लोगों की बात हो रही है। किस किस की? For सरिता, इसने टोटल डेज कितने थे इसके? टोटल डेज कितने थे? 7। बट इफ यू टॉक अबाउट ओनली एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज कितने इसके? भाई 7 में से 3 दिन का आपने फिक्स चार्ज माइनस कर दिया। एक्स्ट्रा डेज कितने डेज हुए इसके? 4 एक्स्ट्रा डेज हैं इसके। वही अगर हम सूजी की बात करें भाई, इसके टोटल डेज कितने थे? टोटल डेज शी केप्ट इज 5। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ डेज, एक्स्ट्रा डेज कितने? 5 minus 3 which is what? 2 days। अब इक्वेशन बनाते, इक्वेशन बनेगी कैसे? टोटल चार्ज की इक्वेशन कैसे बनेगी? सबसे पहले तो आप फिक्स चार्ज तो पे कर ही रहे हो। देखो इक्वेशन क्या है कि फिक्स्ड चार्ज तो है ही, प्लस जितने आपके एक्स्ट्रा डेज हैं, जितने आपके एक्स्ट्रा डेज हैं उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे का जो पर डे चार्ज लग रहा है वो मल्टीप्लाई करोगे, तभी यू विल गेट टोटल अमाउंट। यस और नो? अब वैल्यूज डालते हैं, इसके लिए बात करते हैं। फिक्स चार्ज कितना लेना है? एक्स तो देना ही है, प्लस एक्स्ट्रा डेज इसके कितने हैं? 4। चार्ज पर एक्स्ट्रा डे कितना है? वाई। एंड शी पेड, टोटल कितना पे किया था इसने? चेक करो, सरिता ने कितना पेड किया था? 27। तो इक्वेशन 1। मूविंग ऑन टू दिस, फिक्स चार्ज तो देना ही है x, इसके एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 2। चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इज व्हाट? y, एंड शी पेड अ टोटल ऑफ 21 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो x प्लस वाई 4y इक्वल्स 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट। 4 minus 2 is 2y, 27 minus 21 is 6, y कितना आ गया? 3। If y is 3, इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, x plus 2 times of 3 equals 21, so x equals 21 minus 6 which is 15। मतलब fixed charge is what? 15 rupees and charge per extra day is rupees 3। लिखिए।